ओम शांति। मुरली तारीख 30/3/2025। अव्यक्त बाप दादा, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि उसमें भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह 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 मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति। एक द्वारा एक में 3 संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है तो सद्गुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे, बालक स्वयं मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो। वर्तमान स्वराज्याधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद के अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म में की, वो भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है। बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं। देखना है जब कोई पपेट शो सामने आता है तो फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं आता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा के, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं। इन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्मा को दुख अशांति के से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत और कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वह कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होंगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विश्व सेवाधारी है। स्लोगन। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले ये कहते, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यतापूर्वक व्यवहार करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।